एनटीपीसी कोल खनन विवाद, कांग्रेस जांच दल का दौरा, गांव में तनाव जारी। नमस्कार, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं ITN 99। एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। पिछले दिनों हुई हिंसक झड़प और पुलिस कार्रवाई के बाद आज कांग्रेस विधायक दल का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों और रैयतों से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने एनटीपीसी के अधीन कार्यरत रितवे के MR पर बिना मुआवजा दिए जबरन जमीन हड़पने और अवैध खनन का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की एक फैक्ट्री को बिना मुआवजा दिए ध्वस्त किया। इसी विवाद के बीच जब ग्रामीणों ने खनन और ट्रांसपोर्टिंग को रोकने की कोशिश की तो उनकी कोयला ढुलाई कर रहे ड्राइवरों और मालिकों से झड़प हुई। स्थिति तब बिगड़ गई जब भारी संख्या में पुलिस बल गांव में घुस आया और ग्रामीणों के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की। पुलिस ने 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए लोगों को इतनी चोटें आई कि कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। इन्हीं घटनाओं के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने गांव का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने जेल भेजे गए ग्रामीणों के परिवार से भी मुलाकात की और 2.25 किलोमीटर सड़क का जायजा लिया, जिससे कथित तौर पर बिना मुआवजा दिए रहती जमीन पर बना दिया गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिना सहमति और मुआवजा दिए जमीन पर अधिग्रहण और पुलिस बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस भी उनका साथ दे रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 3 सदस्यों का जांच कमेटी भेजा गया है कि वस्तु स्थिति से अवगत प्रदेश को कराया जाए। इसी सिलसिले में हम लोग तीनों आए हैं और हम लोग जांच कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। दूसरी ओर क्या है कि योगेंद्र साव जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अपना कंपनी यहाँ एक फैक्ट्री बनाए हुए थे और उस फैक्ट्री को भी ध्वस्त कर दिया गया है बिना मुआवजा दिए। एक रूल रेगुलेशन है ऐसा कि 2013 कानून के आधार पर जो है बिना मुआवजा दिए अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून को अपने हाथ में ले लिया और जितने लोकल पुलिसेस हैं, थाना है, सारे लोगों को जो है कंपनी पैसा देती है, धन देती है और उसका साथ लेती है। और ये भी मुझे पता चला है कि जब भी कंपनी यहाँ कोई काम करने के लिए आती है तो रात के अंधेरे में काम करती है। तो अगर आप ज़मीन आपने अधिग्रहण किया है, अगर लिया है, मुआवजा दिया है, तो फिर रात में क्यों आते हो चोर जैसा? ये सब नहीं चलेगा। ये सारी रिपोर्ट हम लोग प्रदेश को देंगे। आगे पूछिए सर। आप छठी बरियातू मंच में आए, यहाँ पर क्या आपको देखने सुनने को मिला है? ये स्थिति है कि कोई भी चीज़ नियम कानून से चलता है और नियम कानून के यहाँ लोगों ने ताक पर रख के काम कर रहे हैं। इसको हम लोग जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो पता चल रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। नियम कानून से लोग हो चले सब कोई भी काम और सब सिस्टम से चले और यहाँ जो भी लोग हैं उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीका से काम होना चाहिए और हम इसका पक्षधर हैं, हम सब लोग पक्षधर हैं, उसका हम लोग बात करेंगे। सर, आप 3 सदस्यीय कमेटी में आए हुए हैं, इस पर जांच में आपको क्या मिला? आपको देखिए, ये अभी हम एक माइनिंग इलाका में आए हैं, चट्टी, और इस जगह पे लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हमारे प्रभारी के राजू जी ने एक कांग्रेस विधायकों का 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके यहाँ पे जांच हेतु लोगों का जो वस्तु स्थिति क्या है, लोगों को का विरोध क्यों है, इसको देखने सुनने के लिए हम लोग आए हैं कि यहाँ पे किस माइनिंग जो हो रहा है किस आधार पे हो रहा है। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज पूरे देश में हर एक मुद्दों को लेकर के, विस्थापितों को लेकर के आज खड़ा है। कानून भी बना है, 2013 का कानून बना है, 1894 का कानून है, 1957 का माइनिंग कानून है। तो आज जो है कि उन कानून में जो नियम है
उस नियम के तहत यहाँ पे माइनिंग हो रहा है या यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ के प्रशासन का क्या रवैया है, यहाँ पे अगर निजी संपत्तियों का अगर नुकसान हो रहा है तो निजी संपत्तियों का कंपनसेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ है कि झारखंड की एक बड़ा झारखंड का आंदोलन ही है जल, जंगल और जमीन, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से आज उन भावना के साथ खड़ी है जो झारखंड की भावना है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उनको भी कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी भी सरकार की या पार्टी की कोई कमेटी बनती है तो वो बहुत मजबूत कमेटी होती है। हम अभी क्या रिपोर्ट बना रहे हैं हम आपको नहीं बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम उस पर क्या गलत क्या सही हम इसको खुलासा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे कोई भाषण या माइक पे बोलने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ रिपोर्ट क्या है, लोगों को परेशानियाँ क्या है, क्या होना चाहिए, कानून क्या कह रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को यहाँ बड़का गांव की जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग जो बयान दे रहे हैं, उनमें कितनी सत्यता है। क्या हमारे तीनों विधायक जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, प्रशासन जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें कितनी सत्यता है। ये तमाम चीज़ को, चूँकि हम लोग इंडिविजुअल लोग हैं और इंडिविजुअल हम रिपोर्ट कहाँ देंगे ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर अन्याय हो रहा है तो हम अन्याय के अगेंस्ट में हम लिखेंगे। अगर प्रशासन भी अगर ज़बरदस्ती कर रहा है तो हम उसके हूबहू बताने का काम करेंगे। हम कोई इसमें कोई अपने से कोई बनावटी बातों को हम नहीं रखेंगे। जांच में यहाँ का स्थिति अगर ग्रामीणों के उलट पड़ा, अगर कंपनी ग्रामीणों के ऊपर शोषण कर रही है, ऐसा कुछ नज़ारा जांच में आया, तो पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा इस पर? आज मैंने कहा ना कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि एक एक लोगों का अधिकार से लोग वंचित ना रह सकें। कानून संपन्न संविधान से देश चल रहा है नहीं चल रहा है, ये माइनिंग संविधान या नियम कायदे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारे नेता तो आज अडानी और अंबानी से, क्या लगता है आपको, हमारे नेता अगर जिस दिन अगर अडानी और अंबानी से मिलना चाह लेते, हमारे नेता को जो भाजपा के लोग इतने इतरा रहे हैं, हमारे नेता को तो हाथों हाथ ले लेता है। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ना कोई लालच है, ना उनके अंदर कोई भय है, और वो देश के लिए जी है, तो हम उसी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। तो हम जन के साथ अगर गलत होगा तो हम जो उस जन मुद्दा में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी जो जनता का अधिकार है। आप लोग भी कुछ रखिए, पब्लिक से ले लीजिए। हम बोलने जा रहे हैं कि हमारे गांव में जो भी काम एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है एकदम नाजायज ढंग से किया जा रहा है। घर की मुआवजा क्या देना चाहिए, और अभी जो है औने पौने करके जो है आदमी को लूट करा रहा है। जाननीय व्यक्ति को सही उचित मुआवजा देकर शांत कर दिए हैं, अब मारे जा रहे हैं गरीब। दूसरी बात है कि आज जो है हमारे उम्र जो है 1933 है, 94 वर्ष बीतने जा रही है। इस दौरान जो हमारे घर के पूरे मिट्टी खपरेल के घर में हम रह रहे हैं, और उस घर की नापी भी करा लिया है कब से, ना तो घर के पैसा दिया है अभी, और न ही हमारे पुनर्वास नीति का पैसा दे रहा है। और हम यही चाहते हैं कि 11 लाख जो अभी दे रहा है तो उसमें भी जो है 85 कर दिया है, और देना चाहिए था इसको 20 लाख प्रति मूड़ी, जो कि आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो यहाँ के जितने हैं जनता के खिलवाड़ कराने वाले यहाँ के दलाल
जो है कंपनी से घूसपैठ अभी लाख 2-2 लाख करके जो है वेतन पा रहा है और जनता को आगे पीछे जो चलता है कि हमारा हक अधिकार के लिए उसको जो है शोषण किया जा रहा है और पीटा जा रहा है। खाल कबार करके जो है आज हमारे जनहित के काम करने वाले वीर लड़के को स्कूल बचाने को जो काम किया है वो सब लड़के को इतना पकड़ के पिटाई हुआ है और उसको शायद जिंदगी समझिए कि अधूरा कर दिया है। आज उस नीति से उसका माँ बाप को सामने पिटाई हुआ है और यहाँ नहीं 3 जगह उसको पिटाई कर किया है। 24 घंटा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम दशरथ साहू हुआ। कहाँ का है? जोरदाग है। जोरदाग है, पंचायत पचड़ा हुआ, केरेडारी थाना हुआ, हजारीबाग जिला झारखंड है। हम यही बोलने के लिए चाह रहे हैं कि हम लोग जोरदाग जितना भू रैयत है इस तरह से एनटीपीसी जो हम लोग का पीस रहा है वो कहने के जोग नहीं है। जिस समय खुला हम लोग काला बिरा है कि हम लोग का हक अधिकार दीजिए मांगने खातिर ले यहाँ का दलाल जो है सो चुन के नाम बता के 4 गो 5 गो मेरा ऊपर केस भी कर दिए हैं। और यहाँ का लोकल बिरहोर साहब भी जो आदिवासी जो कहलाते हैं 75% ही धूरा गर्दा से मर गए हैं। पूरा देखा जाएगा उन लोग का कितना स्थिति है। यही बात कुछ दिन के आगे हम लोग बैठे हुए थे तो का किया धरना में हम लोग बैठे हुए थे आगे जाके तो का किया कि सिमरिया के, धनगड्डा के, मिसरोल के, टंडवा के, केरेडारी के, सलगा के, पगार के, कबेद का, बेंगवरी का जितना हाईवा वाहन जो ओनर जितना ओनर था सब लाठी डंटा पी खा के हम लोग पास हमला करा। उसको वीडियो भी किए हैं। लाठी एक हमारा साथी को जो कपार फाड़ दिया वही हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग का हाथ जोड़ी विनती है कि इस बात को जिसमें सदन तक पहुंचा जाए। गरीब के आप लोग भला करें यार के आज आगे बोलो।